हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आइए आज तीसरे दिन के प्रवचन का श्री गणेश करते हैं और सर्वप्रथम पिछले 2 श्लोकों का पाठ करेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। तो गीता के इस मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय में हम लोगों ने प्रारंभ के 2 श्लोकों में अर्जुन का प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण का संक्षेप में उत्तर, इन दोनों को हम लोगों ने देखा और इस परिप्रेक्ष्य में देखा कि ये अर्जुन का कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था, ये दरअसल एक यूनिवर्सल इशू है, एक मानवीय समस्या है। और इसलिए गीता का जो यह उपदेश है, इसकी शिक्षा है, हर मनुष्य मात्र के लिए प्रासंगिक है वो। क्योंकि जैसे अर्जुन ने किसी एक परिस्थिति में नहीं निर्णय हुआ, और बहुत सारी चीजें होती है, हमको आपको भी नहीं पता होती है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या मोटिवेशन क्या होता है, क्या हेतु होता है, क्या अंजाम होता है। ये जीवन के अनेक पहलू हैं जो हर व्यक्ति से उम्मीद भी नहीं करे जाते हैं कि सबको जीवन के हर पक्ष का ज्ञान होगा। अब छोटी छोटी चीज हैं, हम किसी विशेषज्ञ के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, यही दिखाता है कि अपने आप में जीवन के अनेकों पहलुओं के बारे में हमको नहीं पता है। अब कोई परिस्थिति आई, निर्णय नहीं ले पा रहे, तो हमने सोचा छोड़ो, निकल लो, दूसरा कर लेंगे, है ना। लेकिन ये जीवन की छोटी छोटी परिस्थिति में दरअसल हमारी मनोवृत्ति दिखाई पड़ती है। वो केवल हमारी मनोवृत्ति नहीं, हमारे जीवन के लक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, हमारी अस्मिता दिखाई पड़ती है। उस समय हमारी आइडेंटिटी का परिचय होता है और हम दुनिया में काम क्यों करते हैं ये पता लगता है। दुनिया को किस नजरों से देखते हैं ये भी पता लगता है। भगवान को भी किस नजरों से देखते हैं। एक परिस्थिति में हमारी रिस्पॉन्स से पूरी कुंडली खुल जाती। जैसे अनेकों नाड़ी वैद्य होते हैं ना, आप नाड़ी दिखाओ और ये ऐसा विज्ञान था जो आजकल कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, बड़ा रेयर हो गया है। पुराने समय में लोग नाड़ी देख के पूरे सब रोगों का परिचय दे देते थे। उन दिनों कोई लैब वगैरह की ज्यादा चिंता नहीं होती थी। यहां तक कि वात, पित्त, कफ, ये 3 नाड़ियों से हमारे तीनों पल्सेस दिखाई पड़ते हैं। और जो एक पल्स में थोड़ा 19-20 आता है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है बॉडी पे, माइंड पे, सब चीजों के बारे में कुछ ज्ञान था। और जहां देखा कि फलानी नाड़ी थोड़ी ढीली पड़ रही है तो उनको पूरी कहानी बता दी। बोलो डॉक्टर साहब हम तो एक बीमारी के लिए आए थे, पता लगा 3 थी हमारे पास।
बोलते शुक्र है आ गए बेटा। है? तो ये पूरा ज्ञान जैसे प्राप्त कर लेते हैं नाड़ी पे हाथ रख के, वैसे ही आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में कैसी रिस्पॉन्स देते हैं, आपकी रिस्पॉन्स से पता कौन कौन सी कुंडली खुलती है आपकी। यू कांट इवन इमेजिन दैट। आपकी अपने बारे में परसेप्शन पता लग रहा है, हमको नहीं पता लग रहा है हमारे अंदर अपने बारे में क्या धारणाएं हैं। व्हाट इज माई सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ आइडेंटिटी। लेकिन जानकार लोग, विशेषज्ञ लोग आपकी किसी परिस्थिति में रिस्पांस मात्र से, रिस्पांस दी भी नहीं, केवल भौवें सिकोड़ी बस पकड़े गए। बोला कोई बात नहीं बेटा, इतनी दीनता मत रखो, इतनी पराधीनताएं मत रखो, इतना आश्रित मत हो, इतनी एंजाइटी क्या हो रही है, कहीं कोई परिस्थिति होगी, अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। इतना तुमने लंबी आह कभी भगवान नहीं मिले उसके लिए नहीं करी है? लेकिन एक परिस्थिति ऐसी नहीं हुई, उल्टी हो गई, या तुमको जो है फाइनेंशियल लॉस हो गया और फाइनेंशियल लाभ हो गया। सिंपल रिस्पॉन्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, शब्द तो आगे बहुत सारी चीजें और खोल देते हैं। जानकार लोग इतनी सारी चीजों से आपका सेल्फ परसेप्शन पता लग गया, आपकी दुनिया के बारे में क्या नजरें हैं ये हमको स्पष्ट हो गया, आपके अंदर बाहर की चीजों में कौन सी चीज प्रधान है ये हमको पता लग गई, आपके वैल्यू स्ट्रक्चर क्या है ये पता लग गया। और बताएं क्या क्या पता लग गया, मंदिर जाके क्या क्या भगवान से मांगते हो वो हमको पता लग गया। अगर तुम्हारे मन में एक परिस्थिति में किस में खुशी और गम हो रहा है ये पता लग जाए तो ना, दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस कि ये आदमी मंदिर में क्या मांगेगा जाके। तुम्हारा चेहरा ऐसे बदल जाता है कि वाह जैसे भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तो वही तो मांगा करते थे। और एक परिस्थिति में तुम्हारा चेहरा ऐसा लटक गया। जीवन में ऐसी चीजों से डर डर के भागते हो, है ना। एक रिस्पॉन्स, इसके ऊपर आप कविता लिख सकते हो, एक रिस्पॉन्स की कहानी, एक रिस्पॉन्स के रहस्य। अगर आप भी समझोगे तो आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और कहीं पर कुछ बड़ी खुशी आई तो वहां कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, ना हंसती होगी ना हंसना नहीं चाहिए। अब कहीं मुसीबत आ गई तो पता चल गया तुम इनसेंसिटिव हो, जड़ हो, तामसी हो। पूरी तुम्हारी कुंडली खोल के रख देंगे आप, इतना कुछ पता लगता है। और हमारी कोई खास बात नहीं है, जो भी इस विद्या से युक्त है, भगवान के द्वारा जो बताया जा रहा है, और भगवान खुद जब आप भगवान के पास जाते हैं बोलते हैं भगवान ये हमारा काम करवा दो, ये हमारा काम धंधा अच्छा हो जाए, ये हमारे रिश्ते नाते अच्छे हो जाएं, ये बाल बच्चे अच्छे, ये मांगते हैं ना। भगवान समझ जाते हैं, बहुत कुछ समझ गए इतने में। बताएं क्या क्या समझे। सबके सामने पोल नहीं खोलेंगे, नहीं, अन्यथा असली बात पता लग गई है। लेकिन हम कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं, हमको नहीं पता लगता है। अगर भगवान से पास जाके तुम कुछ और मांगो तो क्या पता लगता है, पता है? भगवान इज अ मीन्स एंड समथिंग इज द एंड।
भगवान तो एजेंट है, असली मसाला माल तो कुछ और चाहिए। और जिस दिन पता लग गया भगवान ये नहीं देंगे, क्या करना मंदिर अंदर जाके, सब वो क्या आके, भगवान से थोड़ी मतलब था, मतलब तो वो चीज से था, वो मिलती नहीं है। इतने नारियल फोड़े, इतने प्रसाद चढ़ाए, मिले ही नहीं कुछ। ठीक है, भगवान हमारे पूजा के कमरे से हमारे ड्राइंग रूम में आपको रख देते हैं आके, मूर्ति वहां पे शोभा देगी। रेवरेंशियल नहीं होते, ये सब कहानी पता लग जाती है भगवान को। अगर भगवान से कुछ और मांगते हो, बड़े विरले हैं जो भगवान से भगवान की भक्ति मांगते हैं, उनका ज्ञान मांगते हैं। सब केवल कोई संसारी चीज मांगते हैं। पता कौन व्यक्ति संसारी चीज मांगता है? जो बेसिकली अपने आप को दीनहीन, असुरक्षित, छोटा, अपूर्ण समझता है। दैट इज माई सेल्फ आइडेंटिटी, यही हम हैं। और इतनी बड़ी दुनिया में ऐसे हम यहां निकले हैं और अनेकों प्रकार की चीजों का जुगाड़ करना है, प्राप्ति करनी है, धन प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, सब दुनिया भर की चीजें प्राप्त करनी है और गाड़ी चलानी है, जीवन की गाड़ी। जहां कुछ और मांगा तो ये सब रहस्य पता लगता है। रिस्पॉन्सेस, सोच, वैसे तो आपके अंदर सोच होती है, उसी से आपके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, इमोशंस चेंज होते हैं, शब्द चेंज होते हैं, लेकिन उससे पहले विचार चेंज होते हैं। मन के अंदर इमोशंस चेंज होते हैं, तब जाके एक्सप्रेशंस होते हैं। Expressions, they always follow my perceptions, my thoughts, my emotions. और वो हमारा ज्ञान दिखाते हैं। तो यहां पर हर परिस्थिति में हमारी रिस्पॉन्स कैसी होनी चाहिए? अगर हर रिस्पॉन्स हमारी कुंडली खोलती है, हर रिस्पॉन्स हमारी पोल खोलती है, इतना कुछ बता देती है जानकार लोगों को। सबको लकीली नहीं पता लगता दूसरों को, बाकी सब बड़ा सुपरफिशियली देखते हैं तुमको। लेकिन गिने चुने जानकार लोग, भगवान जैसे या हमारे अनेकों ऋषि मुनि लोग जैसे, शांति से बहुत ही फाइन ऑब्जर्वर्स होते हैं, वेरी सटल ऑब्जर्वर्स। और एक मन के अंदर कोई विचार आया, उससे पूरी कुंडली हमारी खुल जाती है। Therefore, the moral of this story is, हमारे जीवन में रिस्पॉन्सेस, दे आर इफेक्ट्स, दे आर नॉट द कॉज। बाहर की भी सिचुएशंस लाइफ में जो आती हैं, वो निमित्त बनती हैं हमारी सोच को सामने अभिव्यक्त करने के लिए। अर्जुन को एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आई, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, चैलेंजिंग सिचुएशंस। अगर आप सोचो लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, क्या बोरिंग लाइफ होगी? सवेरे उठो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रोड में गए हो, कोई भीड़ ही नहीं है, कोई ट्रैफिक जैम ही नहीं है, कभी गाड़ी खराब ही नहीं है, फिर ऑफिस जाओ, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी सब लोग बोलते हैं बड़ा मजा है। अनेकों लोग जब थोड़े दिन इसमें जीते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं आई एम गोइंग टू द माउंटेन्स। वहां एडवेंचर स्पोर्ट, कुछ तो एडवेंचर हो, लाइफ इज सच बोरिंग। लटक रहे हैं ऊपर से पहाड़ में, पानी में सर्फिंग कर रहे हैं, पता नहीं कब डूब जाएं। हैंग ग्लाइडर्स, कहां टपक जाएं पता नहीं। मैन नीड सम एडवेंचर्स, तभी जीवन का आनंद आता है। बहुत ज्यादा लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लो, हर कंट्री को, हर सिटी को, हर जीवन को, हर घर को बहुत ऑर्गेनाइज करने वालों का लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। उनको जाना पड़ता है जंगल में। कहां जा रहे हो? शेर को देखने जा रहे हैं महाराज। कैसे? खुली जीप में।
कभी आगे तुमको टेस्ट लेने के लिए आ गए तो बोलते हैं तुम देखेंगे कैसे भाग पाएंगे वहां से। सो लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। कितना भी बचाओ, कितनी भी वॉल सामने खड़ी करो, कितनी भी जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी उत्पन्न कर लो, कितने भी घर में कैमरेज लगा लो, मन में डर लगा ही रहता है। ये जो है ना कैमरे, दो कैमरे के बीच से कोई आ गया तो तो यहां पर अर्जुन को एक चैलेंजिंग सिचुएशन मिली, नहीं समझ में आया, उसने फट से डिसाइड कर लिया कि हम जो है अब ये ऑप्शन लेंगे कि कभी कुछ किसी भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन मिले ही ना जीवन में। तो भगवान हम तो सन्यास ले लेते हैं, है ना। सन्यास ले लेने के बाद एकांत में जाएंगे, वहां पे आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसे लोगों में बड़ा फनी नोशन होता है, एक सिचुएशन डील नहीं पाते हैं, एक सिचुएशन को निपट नहीं पा रहे हैं, दृष्ट चीजें और अदृष्ट को निपटने के लिए जा रहे हैं। जो परमात्मा दिखते भी नहीं है, जो प्रॉब्लम्स भी नहीं दिख रहा है, तुमको जो दिख रहा है उसके अंदर जगह नहीं हो, और जो नहीं दिख रहा है उसकी प्राप्ति की उत्कंठा विराजमान है ना। एक विचित्र सी बात। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं समझ में आता है, जिनके अंदर ये नासमझी मोह रहते हैं, अनेकों जड़ता रहती है, वो लोग सोचते हैं कि हम बड़ा डिवाइन काम कर रहे हैं। और हम लोगों का खासकर देश और समाज ऐसा है कि तुम जो है ना स्वामी जी बन जाओ, सन्यासी हो जाओ, जंगल में चले जाओ। अर्जुन बाय द वे चला गया होता जंगल में, तो पता क्या होता, जंगल में जो यात्री आते, बाबा जी नमस्कार, आशीर्वाद। अब बाबा जी की हालत खराब है, एक जगह से भाग के आए हैं, किसी तरीके से निपट के आए, निकल लिए वहां से, और लोग सडनली बड़ा आदर देते हैं, स्वामी जी आशीर्वाद, यहाँ सर पे छू दो, यहाँ पे, ये जो 7वां चक्र है ना, यहाँ पे छू दो आप। अब हम क्या बताएं, हमारा पहला चक्र भी नहीं जगा है, तुम्हारे 7वें चक्र को जगा रहे हैं। लेकिन ठीक है, ईगो फुलफिलमेंट होता रहता है, और सबकी कुंडलिनी जगाते रहते हैं चारों तरफ। हम लोग की गीता में कुंडलिनी जागृति का कोई इशू नहीं है बाय द वे, ये तो हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो यहां पर ये निर्णय लेना कि हम संन्यास ले लेंगे, यही नहीं है कि परिस्थिति में वो कमजोरी दिखाता है, अनिर्णय के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है, बहुत कुछ दिखाता है। इसके ऊपर एनालिसिस करी जाए ना, तो अर्जुन का पूरा कैरेक्टर, पूरा मन, पूरी वैल्यू स्ट्रक्चर, पूरी फिलॉसफी एक रिस्पॉन्स से स्पष्ट हो जाती है। तो भगवान, क्योंकि अर्जुन शरणागत हुआ था, देखो कोई शरणागत ना होना तो जबरदस्ती वहां पे बताना नहीं चाहिए। हमको अपनी तरफ से खुद जाके किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं है उसको, तो अंत में बोलेगा गुरु जी कब प्रवचन खत्म कर रहे तो हम जाएं। हमने सोचा कि बहुत अच्छी तरह प्रवचन सुन रहा था, बोलता है नहीं ये माइक के हम जो है ना वो लाने वाले हैं, माइक को उठा के ले जाना, जल्दी खत्म करो ना। सब लोग कोई इंटरेस्ट नहीं हो तो कभी नहीं बताना चाहिए। जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं हो उससे जब भी मिलो तो बताओ, देखो कितना अच्छा मौसम है ना, और ये फलाना जो है ना स्नैक्स कितना अच्छा है, यहाँ इंदौर के पोहे खाए तुमने, इंदौरी पोहा और उसके ऊपर सेव डाल के बुरक के, अरे क्या तुमने खाया जीवन में। और इंदौर में तुम सराफा में गए क्या, इट इज वर्ल्ड फेमस, यू नो, इट इज खाऊ गली ऑफ द वर्ल्ड।
अभी यहाँ G20 के अनेकों देश के लोग आए थे, तो उनको पहले सराफे में ले गए और उन लोगों को यहाँ इंदौर की चाट खिलाई गई और अनेकों लोग की फोटो खींची गई, पानी पूरी खाते हुए मुंह आ कर रहे हैं और उनको इंदौर की बाकी कोई चीजें नहीं याद रही, इंदौर का सराफा याद रहा, खाऊ गली याद रही। ऐसे लोगों से खाऊ की बात ही करना चाहिए। उनके कपड़े, उनके डिजाइन, उनके हेयर स्टाइल, उनका यही बातें करना, क्योंकि बाकी से मतलब ही नहीं है इसको, वो खुद ही इसी चीजों में लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों को जब तक कोई अपनी शरणागति ना करे, वेरी क्लियर स्पेसिफिक डिजायर, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। तुमको जानना नहीं है, हमको बताना नहीं है। कभी जीवन भर तुमको हम नहीं बोलेंगे ही जानो, और कभी तुमको शिक्षा नहीं देने वाले। यद्यपि हम देख रहे होंगे कि तुम मर रहे हो, तुम फंस रहे हो, तुम पतित हो रहे हो, लेकिन यही शिक्षा की मर्यादा होती है। जिज्ञासा को जगने दो, और जिज्ञासा को जगने के लिए जीवन की अनेकों विषम परिस्थितियां बहुत आशीर्वाद होती हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा का जन्म नहीं हो रहा है, तो मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि इसको जीवन में जिज्ञासा जगने के लिए परिस्थितियां आशीर्वाद दें, इनक्विजिटिवनेस हो। और यह केवल विषम परिस्थितियों की प्राप्ति में हुआ करता है। ऐसी सिचुएशन जहां पे आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स, ऐसी परिस्थिति जहां पे आंसर न मिलने के वजह से मन के अंदर इनडिसिसिवनेस का घुटन हो रही है, हम पूरे इनकैपेसिटेट हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी दुर्दशा हो गई है। यू नो, दैट इज ए ब्लेसिंग। कैन यू एवर इमेजिन दैट? अरे हमारे लिए तो नरक हो रहा था। ऐसा नरक तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसके बाद शायद तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठे, व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट? हु एम आई? व्हाट इज दिस वर्ल्ड? व्हाट इज सॉरो? व्हाट इज हैप्पीनेस? इन चीजों के बारे में जाना नहीं और एकदम इस समर भूमि में कूद गए। और जब ये सब चीजें आई तो उस समय बस थोड़ी देर मन में घुटन हो गई, शोक हो गया, चिंता हो गई। एंड द इजी वे आउट, आत्मज्ञान के लिए जा रहे हैं। आश्रम देख के आ गए हम। हमारे घर में भी ऐसा होता था। हमारे घर में, जितने सभी घरों में होता होगा, कोई हमारे घर की बात नहीं है। हम तो असली पोल खोले देते अपने घर की, बाकी आप लोगों के घर में भी होता ही होगा। हमारे माता पिता के घर में महाभारत होती रहती थी। हर घर कुरुक्षेत्र है और हर कुरुक्षेत्र में महाभारत होती रहती है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही जाते हैं। जब जब डिफरेंस ओपिनियन होंगे तो संघर्ष होगा, लाइट एंड साउंड शो होगा। तो वहां पे हो जाता था। तो फिर हमारी माता जी बड़ी पतिव्रता, हिंदू धर्मों वाली, जीवन भर वन फैमिली वन पति, उन सिद्धांतों वाली थी, बड़ी दिल से। तो कुछ भी गड़बड़ होता था समझाती थी उनको, हमारे पिताजी को, कि देखो ये सही नहीं है। पहले शांति से बताती थी, फिर तर्क देती थी, फिर गुस्सा दिखाती थी, फिर चंडी मंडी का रूप दिखाती थी। तो सब दिखाती थी। फिर उस समय जो है ना, हमारे पिताजी के पास जब कोई और तरीका नहीं होता था, बोलते थे हम छोड़ के जा रहे हैं। अब एक बार उन्होंने बोला तो ऐसा बढ़िया तीर लगा कि वो एकदम स्तब्ध हो गई, चुप हो गई। उसके बाद गुस्सा ही नहीं करा। उन्होंने सोचा व्हाट अ ग्रेट आइडिया।
जहां यहां से जाने का बोलो, उस समय वो बोलते थे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, माफ करा तुमको, हमारा जाना पोस्टपोन, अब तुम ही शरणागत हो गई, यू हैव रियलाइज्ड योर प्रॉब्लम। तो मन ही मन बड़े खुश हुए कि हमको तो ब्रह्मास्त्र मिल गया इनको चुप कराने का, जा ही रहे हैं छोड़ के। थोड़े दिन फिर अच्छा चला, फिर उसके बाद स्वभाव जो नेचर होता है, जो असलियत होती है, वो हो जाती मैनिफेस्ट। फिर झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने गुस्सा करा, बोला इस बार तो हम पक्का जा रहे हैं, तो फिर चुप हो जाती थी। नहीं नहीं, हे भगवत, हे पतिदेव, हे हमारे जीवन के सर्वस्व, हे हमारे बच्चों के स्वामी। बड़े बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोल बाल के रोक लेती थी, फिर वो पिघल जाते थे। लेकिन ये चलता रहता था, हर थोड़े दिन बाद का नाटक। तो उन्होंने अपनी किसी एक्सपीरियंस्ड सहेलियों से बात करी। उनका लेडीज़ क्लब होता था, फौज में लेडीज़ क्लब होते हैं, तो लेडीज़ क्लब में उन्होंने इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन उठाया। बोला ये हमारे साथ बार बार होता है, तो दूसरी बोली हमारे साथ भी होता है। बहुत सारी ऐसे जो है ना वो मुसीबत की शिकार थी। तो सब लोगों ने डिसाइड करा कि चलो ऐसा करते हैं, अगली बार यही थोड़ी है कि हमको उनकी ज़रूरत है, उनको हमारी भी ज़रूरत है, और हम कितना उनके जीवन में सेवा करते हैं, सवेरे से शाम लगे रहते हैं, तब घर चलता है, बच्चे भी पढ़ाई होती है, स्कूल जाते हैं, सब काम है, तभी हम करते हैं ना, तो हमको क्या डरना चाहिए। तो वहाँ किसी ने हम लोगों को पंप अप करा, बोला चलो लेट अस यूनानिमसली डिसाइड। अगली बार बोला कि जा रहे हैं तो उनको जो है ना प्रणाम करके बोलना कि जैसी इच्छा स्वामी, आपको जाना है तो हम तो आपकी जीवन की संगिनी हैं, आपके जाने के लिए हमको क्या तैयारी करनी है, कौन सा हम एयरबैग, कौन सा सूटकेस तैयार कर दें। तो बोला ऐसा, और अगर सही में चले गए तो बोला देखो कि हर काम में कोई रिस्क तो उठाने ही पड़ते हैं, लेट अस सी, आखिर हमारी सेवा और उसकी तो वैल्यू होएगी ना। तो बड़ा प्राणायाम करा, बड़ा साहस करा, चलो इस बार बोल ही देंगे। और अगली बार जहां उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, हम जा रहे हैं घर छोड़ के, कोई जो है ना घर गृहस्थी से समाधान नहीं होता है, कोई सुख नहीं होता है, हम जा रहे हैं। तो टू हिज अटर सरप्राइज उन्होंने बोला ठीक है स्वामी, आपकी बहुत इच्छा होती रहती है तो अब हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे। कौन से कपड़े रख दें? अब वहां कपड़े पहनोगे कि घास वास ही लपेटोगे? वहां नाव धोगे कि नदी में जाके मट्टी अपने ऊपर लेपन करोगे कि साबुन रखोगे? और ब्रश वश रखें कि दतून करोगे वहां नीम की डंडी लेके? क्या करोगे बताओ, जो जो तैयारी करना है कर देते। अब इनके चेहरे के ऊपर रंग उड़ने का टाइम आ गया। ये तो टूल की तरह यूज करते थे, तो वो मना नहीं कर पाए। तो बोला ठीक है, तुमको जो रखना रख दो, हमको तुमसे कपड़े से क्या लेना, हम तो जा रहे साधना के लिए। उन्होंने अपनी तरफ से रख दिया, बैग तैयार कर दिया। बोला बैग रेडी है, घर रखा हुआ। अब उनको जाना ही पड़ा। उन्होंने बुलाई जो है ना ऑटो उन दिनों कौन सा रिक्शा होता था, क्या होता था, पुरानी बात है, तो बुलाया और उसके उपरांत गए। और फिर वो पठानकोट से हिमाचल की दिशा में एक बैजनाथ मंदिर होता था, बड़ा प्राचीन मंदिर, उनके पंडित जी से उनकी दोस्ती थी। तो वहाँ पे पंडित जी का भी एक घर था, उनके पास एक खाली कुटिया भी थी, वो देख के आए थे तभी तो बोलते थे। तो चले गए।
और देख रहे थे घर में कोई रो रहा है क्या, जाते समय कोई नहीं रोया। सब ने उनको फूल भी दिए, आपकी यात्रा मंगलमय रहे। मन ही मन गुस्सा आ रही होगी कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं किसी को। उनकी विदाई करी गई, और फिर विदाई करने के उपरांत इनके मन में, हमारी माता जी के मन में दुख दुख हो रहा था, बड़ा रिस्की हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सही में चले गए तो, सही में सन्यासी बन गए तो ये बच्चों को ये सब हमको देखभाल करना पड़ेगा, घर हमको चलाना पड़ेगा। अब वो एक बड़ी स्पष्ट गृहस्थी वाली जो है घर को चलाने की सर्वे सर्वा, तो अपनी दुख के बावजूद उन्होंने बोल दिया। एक दिन उनको भी रात को नींद नहीं आई, एंजाइटी यहाँ पर भी बहुत थी। लेकिन तीसरे दिन घर में रिक्शा आया, उसमें वो बाबा जी बैठे हुए थे जो सन्यासी बनने गए थे। वो 2-3 दिन से दाढ़ी वाड़ी नहीं कटाई थी, थोड़ी बढ़ गई थी, और सब क्योंकि शेविंग किट नहीं गई थी साथ में। उन्होंने सोचा वो बाबा लोग थोड़ी शेविंग करते होंगे, तो ऐसी हालत हो के बाल जो है ना वो खड़े वो आए। अब इनकी बारी, अरे इतना जल्दी आ गए ज्ञान प्राप्त करके, तुम तो सन्यासी बनने गए थे, वापस क्यों आ गए? तो फिर इनका सब अहम टूट चुका था, सब मोह भंग हो चुका था। उन्होंने अपने असलियत बता दी। अरे क्या बताएं, वहां बहुत मच्छर थे हम सब लोग छोटे छोटे थे। मच्छर की दलील वॉज द लास्ट थिंग हम उम्मीद कर रहे थे। हमने सोचा कि उनको ज्ञान नहीं मिला होगा, उनको गुरु नहीं मिले होंगे, वहाँ पे खाना नहीं होता होगा, क्या होता होगा, आई डोंट नो, कोई साधना से जुड़ी चीज़ होती होगी। लेकिन ऑफ ऑल द थिंग्स बड़े मच्छर थे वहाँ पे। अब फौज के कर्नल साहब, यहाँ पे अनेकों बैटमैन लगे हुए हैं, अनेकों फौज की व्यवस्थाएं हैं, मच्छरदानी में सोना है, और उसके उपरांत भी सब दुनिया भर की सैनिटेशन होने, वहाँ ऐसी जगह रहने वाले। और गए थे बाबा जी बनने। पता लगा बाबा जी बनना इजी होता है क्या? और कोई बतनी नहीं वहाँ पे, कोई पानी रखने का नहीं, कोई चाय पूछने का नहीं, कोई खाना पूछने का नहीं। तब पत्नियों की वैल्यू होती है। उसके बाद सुधर गए वो। कभी भी लड़ाई झगड़ा होता था, हम जा रहे हैं, वो चैप्टर खत्म। He was down to earth. ऐसे थोड़ी इजी होता है, हम जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कभी सोचा तुमने? अर्जुन जी सोचे कि अर्जुन जैसे राजाशाही ठाटों में रहने वाला, अब यद्यपि 14 साल वनवास में होके आया था वो, लेकिन ये 5 पांडव जहां जाते थे वहीं पे अपना उनका आशियाना बन जाता था। बेसिकली वो कंफर्ट में रहने वाले लोग थे। अगर वो सही में कोई साधु सन्यासियों का जीवन जीते तो बाय द टाइम 13 साल बाद आते, दुबले पतले हड्डी का ढांचा होते, पत्ते खाना, हवा खाना और यही पानी पीना, ऐसे जीवन में कौन सा फैट जमा होता है भाई? और 2 दिन खाना ना खाओ, 2 दिन व्रत आ जाए। एकादशी में भी आजकल जब व्रत होते हैं ना, तो फलाहार का देखो, कई बार फलाहार देख के लगता है यार हम भी व्रत कर लेते तो अच्छा था। फलाहार की पूड़ी, फलाहार की सब्जी, फलाहार का हलवा, फलाहार की खीर, सब फलाहार में बनता है। नॉर्मल से ज्यादा रॉयल बनता है। तो ऐसे थोड़ी आसान होता है सब चीजें छोड़ देना। दरअसल ये छोड़ना हमको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो भगवान अर्जुन के हितैषी की तरीके से बताते हैं कि अर्जुन, दैट इज नॉट द राइट रिस्पॉन्स। पता है सबसे बड़ी बात ही क्या है?
अनेकों लोग साधना के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत विरले लोगों को कोई जागृति प्राप्त होती है। हम जो हैं अपने गुरुजी के आश्रम में आचार्य थे फॉर 2 terms consecutive। हिमाचल प्रदेश के संदीप ने हिमालय आश्रम के हम 2 बार आचार्य रहे, और हम लोग वहां स्टूडेंट्स को चारों तरफ से लाते थे, वेदांत की स्टडीज करवाते थे। हमने बहुत ही क्लोज क्वार्टर्स से देखा है इन सब बातों को। बहुत प्यार से पढ़ाओ, बहुत डेडिकेशन से पढ़ाओ, समय दो, इंटेंसिटली बताओ, लेकिन ढाक के 3 पात, फाइनल रिजल्ट कई बार कुछ निकलता ही नहीं था। इसीलिए मन में लगता था कि कहां गलती हुई है, हमारी शिक्षा में कुछ कमी रह गई क्या? शिक्षा तो वही दी जो शिक्षा जो है शंकराचार्य जी और अनेकों ऋषि मुनि लोगों ने उपनिषद में दी, वही हमने बातें बताई हैं, लेकिन वो रिसीव नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं रिसीव हो पा रही है? दैट इज अ $multi-million क्वेश्चन। केवल चले जाना, एकांत में चले जाना, साधना करने लगना, 2-4 ग्रंथ पढ़ लेना, इतना इजी है। लेकिन अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, एम आई रियली ब्लेस्ड विद दिस नॉलेज? हम जग गए हैं क्या? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तुम बोलते हो, तुम्हारी भावना है, श्रद्धा है, लेकिन अपने आप से सच्चे होके बताओ, कभी दिखता है तुमको? क्यों राग द्वेष करते हो किसी के प्रति? यही तुमको राम जी दिखाई पड़ रहे हैं क्या? एक रूप में आ गए तो तुम इतना ज्यादा जो है अटैच हो रहे हो, और एक दूसरे रूप में आ गए तो विद्वेष हो रहा है तुम्हारे अंदर, और बोलने के लिए बोल रहे हो सिया राम में सब जग जानी। कब तक ऐसे खोखली बातें बोलते रहोगे? कब तक हम अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे? You know, I am that Brahma which is all pervading and complete. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate. और बाय द टाइम मंत्र खत्म नहीं हुआ, मतलब वैसे ब्रेकफास्ट में क्या बना है आप बताओ? फ्रॉम सब्लाइम टू रिडिकुलस। और ये वाला व्यक्ति आया था हमारे प्रवचन में, और देखो ऐसे जो है बगैर प्रणाम करके बैठता है ये। व्यासपीठ की इज्जत नहीं करी उसने, और व्यासपीठ पे बैठने वाले जो है ना, फ्यूमिंग, जो पूर्णमदः पूर्णमिदम् वाले ना, उनको ही गुस्सा आ रही है। सब नालायक आदमी। देखते हैं ना विरोधाभास। क्यों ऐसा होता है कि हमारी श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, चाह भी है, और आई एम स्टडिंग द सेम स्क्रिप्चर्स, जिसके वजह से अनेकों को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। कौन सी चीज ब्लॉकेज होती है? जो आपके हितैषी है ना भगवान जैसे, अर्जुन के लिए वो वही बात बताते हैं। अर्जुन, केवल झोंके में चले जाना एक बात होती है, झोंके से काम नहीं बनता है। तुमको ये सोचना चाहिए इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कॉम्पिटेंस कैसा होता है, पात्रता कैसी होती है। आर यू रियली सीरियस अबाउट इट? अगर तुम सही में सीरियस हो तो स्टडी जरूर करनी चाहिए अच्छी तरीके से, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए पात्रता उत्पन्न करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो बेसिक प्री रिक्विजिट्स नहीं उत्पन्न करते हैं, कॉम्पिटेंसी नहीं उत्पन्न करते हैं, इसको अधिकारित्व बोलते हैं। अधिकारित्व का पढ़ाई कर लेना, सिद्धांत समझ लेना, ये बात होती है। लेकिन हमारे अंदर ये पात्रता हो जाए, दैट स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड? है ना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यही 18वें अध्याय में डील करा जा रहा है। 18वां अध्याय तो पूरी गीता का सार है, पूरी गीता में यही डील करा जा रहा है। एंड देयरफॉर अगर आपको आइडिया आ रहा है ना, क्योंकि घर में झगड़ा वगड़ा कर लिया, जा रहे बाबा जी बनने, किसी सिचुएशन में आई एम नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, हमारी इनकॉम्पिटेंस, हमारी असमर्थता, इससे निकलने का शॉर्टकट आत्मज्ञान, संन्यास नहीं करना कभी। संन्यास इज नॉट सच अ चीप थिंग, समथिंग वेरी प्रेशियस, बहुत ही यूनिक चीज होती है। और वो सब जानने के लिए गीता पढ़ो भाई, हे बहन, हे भाई, गीता पढ़ लो, समझो। ये मैकेनिकल रिस्पॉन्सेस मत करो, पूरी टेक्नोलॉजी समझो, पूरी साइंस पढ़ो इसकी। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, पता सन्यास क्या होता है? घर छोड़ के जाना नहीं होता है। यद्यपि घर भी छूट जाता है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है। घर के लोग जिन्होंने तुम्हारा लालन पोषण करा, जिन्होंने जन्म दिया, छोटे से असहाय बच्चे थे तब से तुम्हारी किसी ने देखभाल करी, तुमको बड़ा करा, तुमको अच्छे स्कूल में भेजा, तुमको संस्कार दिए, तुम्हारे कपड़े लत्ते एक एक हर साल बनाए जाते थे, कितना प्यार करते थे। जो तुम्हारी जरूरतें हैं उन्होंने खुद पूरी करी। ऐसे लोगों से पलायन करके क्यों जाना है? क्या ऐसा गोल जो हमको बहुत प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी उपेक्षा वो कोई महत्वपूर्ण है क्या? इनको ऐसे उपेक्षा करके जाना, इट डजंट साउंड सेंसिबल। अर्जुन, तुमको जो है ना सन्यास की परिभाषा ही नहीं पता बेटा। सब लोग सन्यास को ऐसे अर्जुन की तरह सोचते हैं कि परिस्थिति से भाग जाओ, घर से भाग जाओ, और हम जा रहे हैं सन्यासी बन रहे हैं। आपको पता है गीता हमको वास्तविक सन्यास का रहस्य बता रही है। Has anybody told you this? गीता बहुत सारी चीजें बताती है, लोग पढ़ते रहते हैं, बताते रहते हैं, बट रियली स्पीकिंग अर्जुन सन्यासी बनने जा रहा था। भगवान ने बोला नो, दिस इज नॉट द वे टू बिकम सन्यासी। किसको सन्यास बोलते हैं अर्जुन, पता तक नहीं है तुमको। सन्यास उसको बोलते हैं अर्जुन, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। इट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड when you have lived very very intelligently, बहुत बुद्धिमत्ता से दुनिया में जिए हो, कि अब यहां की चीजों की लिमिटेशंस दिखाई पड़ गई। जब तक कोई चीज ना देखे ना, तब तक बहुत ही अफलातून दिखाई पड़ती है। बड़ा फैसिनेटिंग, आज तो दिस इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। शादी में कितना नाचते हैं। अभी कल ही जो है कि सज्जन आए, बोलते हैं कि शादी हो गई। हम बोला आजकल कैसे हैं वो दोनों जने? बोलते हैं गुरुजी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। हम बोला इतना जल्दी? बोलते हैं 1 महीने बाद। 1 महीने तक साथ में रहे थे। मतलब तो आदमी जो है वो, और कोर्ट केस चालू हो गया उन लोगों का। और ऐसे समय आजकल कोर्ट केस सब जानते हो, फोकट के गलत आरोपण भी लगा दो तभी तो केस मजबूत होता है। वो बेचारा लड़का मर रहा है और 50 लाख की उन्होंने डिमांड अलग कर दी है इसको। वो आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, हाँ, हजारों कमाता है। साल का जो है वह 50-60 लाख का पैकेज है उसका, लेकिन
उसको बोला इतने लाखों रुपए दो तो यहां पर जीने के अनेकों तरीके। ऐसे लोग के मन में आता है यार कहाँ पे झमेला होगा, चलो बाबा जी बन जाओ। इज दैट संन्यास? तो भगवान बोलते नहीं अर्जुन, तुम ऐसा नहीं समझना। दुनिया जो है ज्ञान में, नासमझी में कुछ भी समझती रहे, उनको अपनी लाइफ फेस करने दो। तुम्हारे दृष्टिकोण से जो वैलिड नॉलेज प्राप्त करना चाहता है उसके पैरामीटर्स भिन्न होने चाहिए। उसके अंदर ये दृष्टि हो, जब हम दुनिया के अंदर अनेकानेक पोटेंशियल सुख, बाहर से सुख मिलता है, ऐसा नहीं बोलना कि बाहर सुख ही नहीं मिलता है। सुख जब तुम बोलोगे ना मिलता ही नहीं, तो बोलने के तुमको असली चीज दिखाई नहीं पड़ी अभी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय होते हैं और हर की इतनी ऑसम ब्यूटी होती है कि अनेकों लोग उसमें कोई न कोई उलझे रहते हैं। शब्दों से हमारी म्यूजिक की दुनिया, मीठे वचनों की दुनिया, सब शब्द की दुनिया है। स्पर्श, द लविंग टच, द केयरिंग टच, किसी का हाथ पकड़ो, चलो, बच्चे को गोद में खिलाओ, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ टच। रूप, शब्द, स्पर्श, रूप। अब रूपों की तो क्या कहानी बताई है, एक से एक अद्भुत। सो मेनी अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। आदमी तो ये गीत ही गाने लगता है, वो कौन चित्रकार है। क्या दुनिया बनाई है भगवान। इतनी अच्छी दुनिया क्यों बनाई कि भगवान हमको आपके लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। कोई बोले कि किसने बनाई है, सोचो लग किसी ने बनाई हो यार, पहले तो मजा लो। इतनी बढ़िया दुनिया बनी। जब ऐसी दुनिया बनी हुई है तो शुरुआत में सब अट्रैक्ट हो, मोहित हो, इच्छा करें, द बेस्ट अनुभव करने की मन में सपना देखें, दैट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। और जब हम इन चीजों में बहुत जग के जीते हैं, with my eyes and mind awake, तब हमको कुछ लेसन्स मिलते हैं। कुछ चीज टिकी नहीं होती। इज्जत नॉट वर्थ इट। जो आदमी इज्जत कर रहा है ना, अब कल वही आदमी आके तुमको लेक्चर सुनाएगा, क्या लगेगा तुमको? इज्जत का महत्व ही खत्म हो जाएगा। और जो आज प्यार कर रहा है वो कैसे पलट जाते हैं, तो तुमको पता लगता है प्यार का कोई महत्व ही नहीं होता है। और चलो तुमको नहीं मिला इसलिए महत्व खत्म होना है क्या? अरे मिलने के बाद भी प्यासे के प्यासे रहते हैं। हम ऐसे केसेस क्यों देखें जहां पे किसी को नहीं मिला है, जहां खूब मिला है। तुमको यहां पे ऐश्वर्य मिल गया, कंफर्ट मिल गया, सिक्योरिटी मिल गई, प्यार मिल गया, इज्जत मिल गई, खूब मिल गई, तृप्त हो गए, नहीं और चाहिए। या कम से कम जो मिला है वो टिका रहे। जो मिला है भगवान ये सब खत्म ना हो, बिकॉज आई एम लिविंग अ वेरी हेवनली लाइफ। देखो पराधीनता है ना, और चीजें जानी है। रिश्ते भी खत्म होने, घर भी खत्म होना है, इज्जत भी खत्म होनी है। एक वायरस आया, दुनिया को हिला के रख दिया। वो ज्ञान देने आया था। आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड। पूरी दुनिया को ज्ञान देने आया था कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिसोर्सेस, एवरीथिंग, एक क्षण में तुमको जेल में बंद करके रख देंगे, कुछ नहीं कर सकते हो। और जिस व्यक्ति का जीवन ही केवल बाहर की चीजों के ऊपर आश्रित होकर जीना है, कैसी घुटन होती है ना। हमको ये बात
इमेच्योरली दुनिया को बगैर समझे छोड़ना नहीं चाहिए। हमको दुनिया के बारे में समझ होनी चाहिए और हर व्यक्ति को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ज्ञान ऐसा नहीं किताब में पढ़ लिया, ज्ञान यह है जो रियलाइजेशन होता है फील्ड में। तो जो जीवन की परिस्थितियों में बात हमने अनुभव करी है वहां पे हमको दिखाई पड़ता है। हमको दिखाई पड़ता है कि देखो हम लोग का दिल क्या मांग रहा है। टेम्परेरी क्षण भर के सुख नहीं मांग रहा है। हर व्यक्ति का हृदय ऐसा सुख प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है जो कि दिल को तृप्त कर दे, सब चिंता डर अपेक्षाएं खत्म हो जाएं और टेम्परेरी केवल एक पासिंग फैड ना हो, आज सुखी हैं कल दुखी हो जाए, नहीं, इट शुड बी परमानेंट। हर व्यक्ति का हृदय मांग रहा है कि हमको ऐसा परमानेंटली सुख मिले, प्रसन्नता मिले, आनंद मिले, नॉलेज हो, एनलाइटेंड लाइफ हो, आई शुड लिव दैट काइंड ऑफ फुलफिल्ड लाइफ। यही तो दिल मांग रहा है ना। हर व्यक्ति को बाहर के लोगों के प्रति भी तुमको संवेदना होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन अपने दिल के बारे में भी तो होनी चाहिए ना। तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ तुम्हारा दिल बचपन से प्यासा है, मांग रहा है कैसा आनंद। बाकी के लिए सब्जी ले आए, मिठाई ले आए, आइसक्रीम ले आए, दिल के लिए लाए कुछ ऐसा तृप्त हो जाए कि उसके बाद लाइफ का नया चैप्टर चालू हो। अपने दिल के लिए तुमने सोचा क्या कि ये हमारे दिल की प्यास है। अपने दिल की ऐसी इच्छा की पूर्ति हमको कैसे करनी चाहिए? आर यू सीरियस अबाउट योर सेल्फ? आर यू सीरियस अबाउट योर ओन दिल? ये बोलते तो हैं दिल मांगे मोर, अरे कितना मोर, ये भी तो कभी समझ लो। यू वॉन्ट इम्पेरिशेबल इन्फिनिट जॉय, ब्लिस, खुशी हर समय, इन स्पाइट ऑफ सिचुएशंस। ऐसे सातवें आसमान में तुम सदैव रहो, दैट इज द रियल हेल्थ, स्वस्थता। ऐसी चीज की प्राप्ति के लिए क्या दुनिया की कोई चीज हमको दे सकती है वो, इफ यू आर क्लियर अबाउट योर गोल्स। अगर हमारा दिल ये मांगता है तो ये चीज फोकस रूप से देखो। छोटी छोटी एक क्षण का आनंद प्राप्त करना हो, उसके बाद फिर से जो है ना वो नेक्स्ट डे वही चालू, वही रगड़ा झगड़ा, वही दीनहीन। ऐसा नहीं, स्वस्थ होके प्रेम से खुश होके जियो। ऐसी स्थिति, ऐसा आनंद, ऐसी अवस्था क्या दुनिया की कोई चीज तुमको दे सकती है? सब चीजें देती हैं, आनंद देती है, और पता है कोई चीज नहीं दे रही है। कैन यू एवर इमेजिन दैट? एक बार हमको बहुत मन में जो है ना उन दिनों मिठाई खाने का रस था। ऐसी आदतें थी, इसीलिए डायबिटिक हो गए। बहुत हमको अच्छा लगता था, और उनमें भी कुछ मिठाइयाँ हमारी पेट थी। वो हम देखते थे तो मोहित हो जाते थे, ऐसे खाते थे उसमें, तो अच्छा लगता था। कोई बोलता था मिठाई विठाई में कोई सुख नहीं है, बोला इसने खाया ही नहीं है, वो वाली नहीं खाई इसने, इसको पता ही नहीं है आनंद होता है। होता है आनंद, लेकिन ये असलियत हमको नहीं पता थी कि आनंद दरअसल मिठाई में नहीं होता है।
कहीं ना कहीं होता है। कहाँ आनंद होता है? अब यहां मिठाई इज एन एग्जाम्पल, इट कैन बी एनीथिंग। किसी व्यक्ति में, किसी धन में, किसी नाम में, किसी शोहरत में कुछ तो आनंद होता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सिक्योरिटी लगती है, बड़ी इंपॉर्टेंस लगती है। बट इज दैट सिक्योरिटी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड? इज दैट फुलफिलमेंट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड? सोचो। फिर पागल होके नहीं जियोगे, जग के जियोगे। कहीं ना कहीं से आनंद जरूर मिलता है। कैसे मिलता है? हमारे जीवन है ना, समझना चाहिए हमको। आपको पता है कि हम जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं केवल वही सुख देता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट? अगर हम किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दें तो वो हमको सुख भी नहीं देता है। Now the whole situation changes. हमारी दृष्टि के वजह से कोई हमको प्रेम दे पाता है, बड़ा आनंद देता है। सपोज तुमने अपनी दृष्टि से किसी को गिरा दिया, और वॉट एवर रीजन्स, फिर वो चीज सुख देगी तुमको। एक सज्जन हमारे पास आए, बोलते हैं गुरु जी आप हर प्रवचन में जो है ना गुलाब जामुन बोलते हैं। आज हमने सोच लिया है आपको पेट भर के गुलाब जामुन देने, इतना पेट भरना है कि आपका दिल भर जाए। मैं बोला क्या इरादे हैं? बोलता है पूरा एक मटका भर के लाए गुलाब जामुन। पहले मटकी में आते थे, हमने उसको देखा मटकी को तो एकदम चेहरा चमक गया। बोला रियली? सब असली हैं? बोलता हाँ सब असली हैं, आप ही के लिए। और अब प्रसाद में मत बांट देना, आज आपको ही खाना है सब। तो हमने एक गुलाब जामुन खाया, उसको खूब आशीर्वाद दिए पहले। भगवान तुम्हारे जैसे भक्त बनाए रखें, तुम्हारे जैसे शिष्य बने रहें, और वो सब ध्यान देते रहें। तो गुलाब जामुन नंबर 1। उसके बाद हमको क्या आनंद आया, आंखें बंद हो गई और तृप्त हो गए। कुछ कुछ होता है, बड़ी गहराई तक कुछ होता है। सेकंड खाया तो डबल होता है, तीसरा खाया तो 3 टाइम्स होता है, 3x हो गया आनंद। लेकिन टू माय अटर सरप्राइज, चौथा खाया तो फर्स्ट वाला जैसा आनंद नहीं था। It did not become 4x, वो कम हो गया। 5वां खाया और कम हो गया, 6वां खाया तो और कम हो गया, और वो लगा रहा पीछे, गुरुजी पूरे खाने आज। तो 10वें तक पहुंच गए हम, रोते गाते। तो हमारी तरफ से खाना है। मैं बोला देखो अब तुमने आग्रह करा तो सब 10 के 10 निकल जाएंगे। ये चीज हमको पीड़ा देने लगी, दुख देने लगी। और वो दिन था, उसके बाद तो हमारे मन के अंदर रसगुल्ला खाने की प्रेरणा खत्म हो गई। आई गॉट सम रियलाइजेशन कि ये इससे नहीं मिल रहा है। हमको कोई चीज नहीं मिलती है, वैल्यू होती है, तो इसलिए मन के अंदर बहुत ही जुनून हो जाता है। कोई चीज मिल जाती है तो उसके वजह से मन में उसके प्रति मोह खत्म हो जाता है। तो वस्तु गौण हो गई। अगर हमारे अंदर बाहर की अनेक पॉसिबिलिटीज के बारे में कुछ रियलाइजेशंस हो जाते हैं, जिसके वजह से कामनाएं नहीं रह गई हैं, कोई कामना नहीं रहेगी। नॉट बिकॉज आई मिला नहीं जीवन में, अंगूर खट्टे थे एंड ऑल दैट, मिला, किसी को भी मिल जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हर व्यक्ति को अल्टीमेट हेवनली 5 स्टार सुख मिलते ही होंगे ना, तो भी हमारा मोह चलता रहता है, पराधीनता चलती रहती। यू नो भाई,
because we have not yet learned the lessons. Lessons की यहां से सुख नहीं मिलता है, वो चीज ही नश्वर होती है। अर्जुन संन्यास उसको बोलते हैं when you have lived a very enlightened life, intelligent life, और अनेकानेक चीजों को तुम जिए हो, देखा है, लेसन्स लर्न करा है, एंड एज एन इफेक्ट, एज ए रिजल्ट, तुम्हारे अंदर बाकी चीजों की अब इच्छाएं नहीं रह गई हैं। यू नो दैट स्टेट ऑफ माइंड। इसीलिए ऐसे लोग भगवान के पास जाके नहीं बोलते हैं भगवान वो दे दो, ये दे दो। जहां दूसरी चीज मांगी तो पता लगा तुम्हारा लेवल क्या है। जिसने नहीं देखा है वो इस लोक का नहीं तो परलोक का मांगता है। परलोक में यहां से चीजें ज्यादा इजीली मिलती हैं, ज्यादा थोड़ी रॉयल मिलती हैं, थोड़ी डिवाइन मिलती हैं, ऐश्वर्य ज्यादा होता है। और परलोक आजकल समझ लो फॉरेन कंट्री है। यहाँ पे जो चीज़ आदमी को घर गाड़ी बनाने में 50 साल लगते हैं, वहाँ बच्चे लोग जाते हैं 10 साल में बना लेते हैं। अभी कल ही ऑस्ट्रेलिया से किसी का फोन आया, गुरुजी गणेश चतुर्थी पे हमने घर ले लिया। बोला अरे अभी तो गए बेटा। तो बोलते हैं हाँ बस यहाँ पे जो है ना इनकम जोड़े अच्छी हो जाती है, काम बड़ा छोटे से कर रहा है, लेकिन घर भी ले लिया, गाड़ी दूसरी गाड़ी खरीदी है और ऐसा। बोला बढ़िया है यार वहाँ पे। बोलते बस आपकी कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। तो जैसे लोग आजकल फॉरेन कंट्री जाते हैं ना, वैसे हम लोग वहाँ परलोक की बातें होती थी। थोड़ा बहुत यज्ञ करो, अग्निहोत्र अनुष्ठान करो, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, डिवाइन रॉयल ऐश्वर्य। लेकिन अर्जुन अगर तुमको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो तुम्हारे अंदर अभी सन्यास की पात्रता नहीं हुई। अगर भविष्य में तुमको वहां जाओगे, यहां जाओगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, एनी पॉसिबल पोटेंशियल थिंग्स अगर बाहर से आता है, यू हैव लर्न सम लेसन्स ऑफ लाइफ, और तुमको उसके प्रति डिसएन्चेंटमेंट हो जाए, नॉट बिकॉज यू आर वीक, not because you have not seen the world, not because you have not really experienced and gone through all these things, लेकिन क्योंकि तुम सही में जग के जिए हो, इसलिए तुमको अनित्यता का ज्ञान है, असारता का ज्ञान हो गया। Arjun knows sannyas to be that state of mind जहां दुनिया की कोई भी चीज की तुम्हारे अंदर वैल्यू और कामना नहीं रह गई। इज्जत है, पैसा है, कंफर्ट है, आराम है, और ये है, एवरीथिंग इंक्लूडेड। ये सब चीजें हमारे दृष्टि से डिवैल्यू हो चुकी हैं। अर्जुन वो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, उसको संन्यास बोलते हैं। और इसीलिए क्योंकि हमारी वैल्यू नहीं है बाहर किसी चीज के बारे में, प्रार्थना ही नहीं है, सपना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है हमारी, ऐसा नहीं हमको प्राप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम उनके प्राप्ति के समय द्वेष करते हैं। राग नहीं है इसका मतलब थोड़ी द्वेष करना है। जिससे द्वेष करते हो उसको भी तुम बहुत महत्व देते हो। राग भी महत्व का सूचक है, द्वेष भी महत्व का सूचक होता है। The things of the world, they are so ephemeral, impermanent, changing. They don't deserve your likes or dislikes. जो एक एक क्षण के लिए आ रहा है उसके ऊपर तुम ऐसे जो है फिदा हो या ऐसे दुखी हो रहे हो। Doesn't it sound very insensible?
या इस समय या परलोक में। अरे परलोक में आ जाए तो क्या होगा? परलोक में क्या होगा? बस ताली बजाओ, पिज्जा आ गया, दूसरी ताली बजाओ, कॉफी आ गई। इतना ही फर्क पड़ेगा यार, और कुछ थोड़ी होएगा। तुमको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास सब जुगाड़ होगा, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो। अगर कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, यही तुम्हारी एंजाइटी का विषय है, सपने का विषय, तो हमको दिखाई पड़ता है तुम्हारा बचपन कैसे खाने और पीने के अभाव से युक्त था। बस इतना ही सोच पाते हो। इसीलिए खूब खा रहे हो, खूब पी रहे हो, उतना ही कर पा रहे हो। तो अर्जुन, दैट इज नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज कंपैटिबल फॉर सेल्फ नॉलेज। अभी हमने सेल्फ नॉलेज की प्राप्ति की प्रक्रिया की चर्चा नहीं करी है। अभी हमने केवल इतनी चर्चा करी है कि दैट स्टेट ऑफ माइंड, फ्री होके तुमको आत्मा की तरफ जाना चाहिए। तुम फ्री नहीं हुए हो। तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारे सपने केवल दुनिया के लिए बने हुए हैं। झांक के देखो अपने मन में, सपने किसके आते हैं, प्रार्थना किसकी होती है, कौन सी चीजें हैं जिनकी प्राप्ति से तुम अपने आप को सफल और सुखी और धन्य समझते हो? केवल दुनिया की कोई चीजें। सो यू आर स्टिल टू लर्न सम वेरी फंडामेंटल लेसन्स ऑफ लाइफ। किससे पीड़ा होती तुमको? केवल बाहर की कुछ सिचुएशन, विच इज ऑल टेम्परेरी। इसको वेदांत शास्त्र में हम आचार्य लोग बोलते हैं दृष्ट नष्ट स्वभाव, जो देखते देखते खत्म हो जाए। ऐसी चीजों के लिए हमारा पूरा जीवन कुर्बान है। तो सच अ स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट द राइट टाइम फॉर सेल्फ नॉलेज। अर्जुन, हम लोग सन्यास किसको बोलते हैं ये समझना चाहिए। इसीलिए जब तुमने हमसे रिक्वेस्ट करी कि ले चलो भगवान गीता का प्रारंभ करा, प्रहसन्न व भारत, मुस्कराते हुए हंसते हुए, व्हाट अ जोक। आत्मज्ञान की बात कर रहे हो और बाहर की सिचुएशन से दुखी हो रहे हो। जो बाहर की सिचुएशन से सुखी हो या जो दुखी हो, वो उसने अपना इनकॉम्पिटेंस इस ज्ञान के लिए रिवील कर दिया है। उसका दिल और दिमाग दोनों बाहर है। ये तो पता नहीं किस मजबूरी में आत्मा 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 बोल रहे हैं। तो अर्जुन, ये को लक्ष्य रखो, एक दिन ऐसी मैच्योरिटी प्राप्त करनी है। दैट इज व्हाट इज लर्निंग द राइट लेसन्स अबाउट द वर्ल्ड। अभी जो दृष्ट दुनिया है उसका ये लेसन लर्न करो ना। जो अदृष्ट है उसकी खोज तब होती है जिसने इसको निगेट कर दिया, इसका महत्वहीन कर दिया, इसको डिफैंग कर दिया है। वो ही व्यक्ति एक दूसरी जर्नी चालू करता है अर्जुन। और पता है, उसके लिए तुमको यहां जीना इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से जीना। दैट इज द रियल साधना। हर व्यक्ति को दुनिया को देखना पड़ता है। उसके लिए तो नहीं है ना, उसको अनेकों चीजें रियलाइज करनी चाहिए। और जब तुम दुनिया में अनेकों प्रकार की कामनाएं वासनाओं से युक्त होके जीते हो, इस प्रोसेस में तुम्हारी लर्निंग होती है। पहले तो बहुत अच्छी तरह से जियो, निडरता से जीना, उत्साह से जीना, दीनता से मत जीना, पॉजिटिविटी के साथ जीना। फिर उसके उपरांत एक बहुत बढ़िया चीज बताई जाती है, अर्जुन, यहां पे मोह दूर करना, धारणाएं दूर करना, न व्यक्तियों को छोड़ना, न परिस्थिति को छोड़ना, न यहां पे पॉसिबिलिटीज को छोड़ना। अगर तुम किसी व्यक्ति को यहां दोषवान समझ रहे हो, देन यू हैव नॉट लर्न द लेसन्स।
अगर कोई तुम यहां पोटेंशियलिटीज को छोड़ रहे हो, देन यू हैव नॉट लर्न द लेसन। न वस्तु, न विषय, न जगह, न धन, न दौलत, न भोग, न विलास, दैट इज नॉट द इशू। इन सब चीजों में तुमको निकल के जाना पड़ेगा, तुमको लर्न करना पड़ेगा। यहां जीवन जीना चाहिए अच्छी तरह जग के। धन की भी प्राप्ति करो, इंटेलिजेंटली करो, अर्थशास्त्र की प्राप्ति समझो, उसके इंटेलिजेंट होके, एनलाइटेंड होके फिर ये सब प्राप्त करो। हर व्यक्ति के कामनाएं होती हैं, तुमको कामना की पूर्ति के भी रहस्य जानने चाहिए। मोक्ष शास्त्र से पहले अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, तब मोक्ष शास्त्र आता है। ये सब शास्त्र हमको बताते हैं कि पहले जिस दुनिया में हो जग के जियो, इंटेलिजेंटली जियो। तुम तो पागल होके जीते हो, अंधे होके जीते हो, पगला के जीते हो, सब भूल भाल के जीते हो। जो अंधा होके, मोहित होके जिएगा, वो आदमी कितने बार जन्म ले लेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। No growth at all. If you're really sincere about achieving that ultimate goal of bliss within, जो दिल की चाह है, अगर अपने दिल को तुम तृप्त करना चाहते हो, तुम्हारा दिल तब तृप्त हो सकता है। ये पूरा विश्वास रखो। हम अपने अंदर, अपने आप में पूर्ण धन्य कृतार्थ हो सकते हैं, परमात्मा से एक हो सकते हैं, परमात्मा स्वरूप होके जी सकते हैं। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सब चीजें देखो। थिंक बिग, अल्टीमेट सोचो। छोटी मोटी क्या, हम तो छोटे लोग हैं, केवल दाल रोटी चल जाए हमारी, और हमारा छोटी सी कुटिया हो गंगा तट के ऊपर। Why don't you think big? और थिंक बिग मतलब ये नहीं एक्वायर बिग, एक्वायर मोर एंड मोर। एक्विजिशन के बारे में भी सोचो। आई हैव दैट ऑप्शन, लेकिन क्या इससे वो चीज प्राप्त होती है जो हम चाहते हैं? अर्जुन, यहां पे हम त्याग शब्द दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि इस दुनिया में बहुत इंटेलिजेंटली जियो और अनेकों मोह, धारणाएं, अज्ञान दूर करते जाओ। दुनिया की यहां पे हर मोमेंट में तुम्हारे अंदर लर्निंग ग्राफ चलता रहे। हमको तो ऐसे लोग बड़े आश्चर्यचकित लगते हैं जो एक बार भोग में पगला के लगते हैं और उससे ग्रो ही ओवर नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सेंसुअल ग्रेटिफिकेशंस होते हैं, ऐसे धन दौलत की प्राप्ति के जुनून होते हैं, बड़े विरले होते हैं जो इससे ऊपर उठ पाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट लर्निंग एनी लेसन्स। पगला गए, मोहित हो गए। अगर यहां पे पागल होके, मोहित होके, अंधे होके जियोगे तो तुम दुनिया के आनंद तक नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, असलियत नहीं जान पा रहे हो, और अपने आप की भी असलियत नहीं जानोगे, और परम आनंद स्वरूप परमात्मा का तो तुमको जीवन भर प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य जीवन तुम्हारा लेना बेकार हो गया। कहीं कोई जानवर ऑनर होते, केवल भोग करते रहते, खाते पीते रहते, दैट वुड हैव बीन अ बेटर प्रोपोजिशन। भगवान सोचते होंगे यार गलती कर दी इसको मनुष्य बना के, खाना ही था तो इसको बैल बना देते तो चबाते ही रहता सदैव। खाना 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 खाना, जुगाली कर बेटा, पड़े पड़े उठते बैठते सवेरे से जो दांत चबाता रहता है, कहीं पर गंदगी में अपने मुंह डालते रहते हो। तुमको शोर बनाना चाहिए था।
बड़ा दिल खोल के गंदगी में बगैर संकोच के डाल देते हैं। तुम सब देखो जीवन में, बट कंटिन्यूअसली कीप ऑन लर्निंग लेसन्स। त्याग उसको बोलते हैं जो व्यक्ति सतत अपने अंदर समझ, ज्ञान, अवेयरनेस, एक लर्निंग ग्राफ उसका सतत ऊपर चलता है एवरी डे। अर्जुन संन्यास से पहले, संन्यास अगर वो है जहां पे कोई कामनाएं नहीं रह गई हैं, दैट स्टेट ऑफ माइंड। संन्यास इज नॉट दिस ड्रेस। घर छोड़ना अगर वही संन्यास होता तो ये सोचो, इतने प्यारे प्यारे लोग, इनको छोड़ के कौन सा तीर मार लिया। वो संन्यास नहीं है। संन्यास है तुम्हारे मन में अब कोई संसार की कामना नहीं रहेगी। और अगर वो तुमको प्राप्त करना है तो यहां पे कर्म का क्षेत्र छोड़ना नहीं अर्जुन। बहुत जग के जियो, बहुत अच्छी तरह इंटेलिजेंटली जियो। डेली तुम्हारा जो है ना एक चैप्टर लर्निंग का होना चाहिए। नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, देखो, और डर नहीं आने दो। डर के वजह से तुम अनेकों जगह जाते नहीं हो, पता नहीं मुसीबत हो जाएगी, फंस जाएंगे। अरे फंस जाएंगे तो फंस के भी तो देखो ना। गुरुजी रिश्ते में फंस जाएंगे, आप बच गए, हमको फंसा रहे हो आप तो स्वामी जी बन गए और हमको बोल रहे हो नहीं नहीं फंसो। देखो स्वामी लोग जो है ना अनेकों प्रकार की रिलेशनशिप से फ्री नहीं होते हैं। यहाँ हमारे भगवान के साथ एक रिलेशनशिप है, हमारा अपने गुरुदेव के साथ रिलेशनशिप था, एंड इट वाज, आई टेल यू, इट्स अ वेरी टफ रिलेशनशिप। निभाना भी बहुत मुश्किल है, अनेकों लोग निभा ही नहीं पाते हैं, भाग जाते हैं। और हमारे शिष्य लोग हमारे संतान जैसे होते हैं, उनके साथ भी संबंध होता है ना। घर के अंदर बच्चों का लालन पोषण होता है तो शिष्यों का भी तो लालन पोषण होता है ना। और बच्चे लोग नाटक करते हैं, शिष्य लोग कम करते हैं क्या? नाटक भी करते हैं, वहाँ पे इमोशनल उनके स्पर्ट्स भी होते हैं, झोंके भी आते हैं, बीमारी भी होती है। कौन सी भैया स्वामी जी बन गए तो रिलेशनशिप खत्म हो गई। और असली रिलेशनशिप तो आपकी गोल से होती है, भगवान से होती है। तो ऐसा मत सोचो कि रिलेशनशिप्स जो है ना वो नहीं हम जानते हैं। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बड़ी निकटता से जानते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। उसमें खड़े होके बहुत अच्छी तरह से करना, दैट इज माय प्रायोरिटी। हम हर सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल कर पाए, यही हमारा सपना होता है। इसलिए हमने देखा है, और क्यों खड़े हो पाते हैं? बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली लर्निंग, वेरी हम्बली लर्निंग सो मेनी लेसन्स। हम तो लर्निंग के पक्ष वाले हैं। कर्म के क्षेत्र में सतत लर्निंग करो, हमारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। या तो हम किताब पढ़ते रहेंगे, अनेकों ऋषि मुनियों की बातें समझते रहेंगे, और अगर बहुत सारी चीजें यहाँ हमने पढ़ भी ली हैं तो उसके बाद भी हम नई चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट पे जो है वो पढ़ते हैं। वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, एक बार जब जरूरत पड़ी ना तो हमने किसी से पूछा, भाई वेबसाइट बना दो जरा। बोलते हैं गुरु जी 50,000। 50,000 हम खुद बनाएंगे। तो हमने किताब उठाई और बनाना पढ़ना चालू कर दिया, और पता लगा कि उसके अंदर जो है ना 2,000 भी नहीं लगे हमारी, और सीख गए। पूरी वेबसाइट बनाई हमने, सब चीजें हमने, बोला सीखने की बात है ना। अभी बच्चों ने सीख लिया है इसीलिए बना रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हम सीखेंगे। आज हमारे वहाँ पे स्वामी लोग वीडियो प्रोसेसिंग सब ये जो है ना आश्रम में होती है।
वीडियो का बनाना, सॉफ्टवेयर का यूज करना, और एक एक सॉफ्टवेयर इतना कॉम्प्लेक्स होता है। फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कभी आपने देखी हो? इट्स नॉट एन इजी थिंग। उसके बाद वो पूरे सोशल मीडिया में अपलोडिंग करना, और ऐसे अपलोडिंग करना कि वो पूरे जो है ना सर्च इंजन्स के द्वारा खोज भी ली जाए, किसी को पता ही नहीं लगे तो क्या बेकार हो गया। ये सब चीजें जाननी चाहिए, जान के उसको यूज करना है। जग के जीना हम लोगों का ये सिद्धांत है, हम लोग जी रहे हैं, कर रहे हैं, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम हर यहाँ पे जो है ना, हमारे लेबर आते हैं, टेक्नीशियंस आते हैं, उनसे हम सीखते रहते हैं। सीखने की बात तो आपको बताएं, हमारे वहाँ कुत्ते हैं, जानवर हैं, हम उनसे तक सीखते रहते हैं। कैसे निष्ठा रखनी चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे समर्पण करना चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट, कर्म क्षेत्र इज ऑल अबाउट लर्निंग लेसन्स कंटिन्यूअसली। अगर हम ये करते हैं और अज्ञान को समाप्त करते रहते हैं, मोह को समाप्त करते रहते हैं, देन आई एम रियली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर संन्यास। संन्यास के बाद भी यही एटीट्यूड कर्म में रहती। अर्जुन, तुमको पता है त्याग में व्हाट इज द प्रायोरिटी? सर्व कर्म फल त्यागम। जो भी सिचुएशन होती है, जो परिस्थिति होती है, उसके अंदर फ्रूट्स क्या आते हैं, फल क्या आते हैं, वो हमारे लिए गौण है। जीना इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, इन्वोकेशन ऑफ राइट विजडम इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड्स इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट हो तो आना ही आना है। एंड वी हैव लर्न्ड वन मोर लेसन, कर्म में हमको फल की चिंता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका आना ही आना है उसकी चिंता कौन करे? बेवकूफ आदमी है। जो जो फल की चिंता करते हैं उनको ये कनेक्शन नहीं दिखाई पड़ा है कि हम अच्छी तरह कर्म करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आना ही आना है। तुमको देखा नहीं क्या ये? अगर दिख गया होता तो तुम क्यों एंजाइटी रखते हो, है ना? ये अर्जुन जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं त्याग। तो संन्यास और त्याग, यही हम गीता भर में इसको यहां बताते आए हैं और यही तुमको बता रहे हैं। फिर से हम समराइज कर रहे हैं। और जो त्याग है वो आज तुम्हारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है, तुम्हारे लिए सन्यास नहीं प्रिस्क्राइब्ड है। जो तुमको नहीं जानते हैं ना वही बोलेंगे कि हाँ सन्यास करो, फ्री करो, अपना माइंड को अलग करो, ट्रांसेंड द माइंड एंड ऑल दैट रबिश। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। मन को फेस करो, मन के अंदर प्रॉब्लम देखो, मोह जनित अंधा कर देने वाला मन में जुनून देखो। अनेकों चीजों से इतने डर डर के जीते हो कि वहां हाथ नहीं डालते हो। ये देखो तुम्हारे अंदर है। और अगर ये सब तुम्हारे अंदर विकार बने रहेंगे तो क्या जियोगे? मनुष्य जीवन खराब कर दोगे। डर डर के मोहित होके जीने वाले क्या जीते हैं? ऐसे जिए तो क्या जिए? तो ऐसे अर्जुन इस प्रकार से जग के जीना चाहिए। यद्यपि यहां पे भगवान ने अर्जुन को बहुत क्लियरली बता दिया, दोनों की परिभाषाएं दे दी, फिर बोलते हैं अब तुम्हारे लिए त्याग की बात है ना, अब त्याग के बारे में तुमको बताएं कि त्याग के बारे में भी दो प्रकार के विचार हैं। गलतफहमियां हर जगह होती, त्याग के बारे में गलतफहमियां होती।
अब हमने तो त्याग को डिफाइन करने की कोशिश करी, लेकिन त्याग के बारे में भी बड़ी गलतफहमियां है। तो तीसरे श्लोक में वो टॉपिक उठाते हैं जो कि आज हम लोग पढ़ लेते हैं और उसको नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो भगवान बोल रहे हैं मोटे तौर से, डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, मोटे तौर से ये कह रहे हैं अर्जुन, एक विचार यहाँ पे त्याग के बारे में प्रिवेलेंट है। बोले कर्म को ही त्याग दो, त्यागना है तो किसको त्यागो? कर्म को त्यागो, और ऐसे त्यागो कि कर्म दोषवान होता है। त्याज्यम दोषवत इति एके, एक कुछ लोग, एके मतलब अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, सम प्रिविलेंट, सम स्कूल ऑफ थॉट, कोई विचार इस प्रकार से इसी दुनिया में है जो इसको ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और प्रोपोगेट करते हैं, तर्क देते हैं, टीच करते हैं, किताबें लिखते हैं। तो जस्ट बिकॉज हम किताबें लिखी हो तो मत समझ लेना जो किताबों में सब सही है। किताबें मूर्ख लोग भी लिखते हैं, ना समझ लिखते हैं। हर व्यक्ति आज के दिन किताब लिखने के लिए रेडी हो सकता है, इसमें कौन बड़ी बात है। आजकल तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का जमाना है भाई। डेस्कटॉप के ऊपर खटखट खटखट करा, किताब पब्लिश, और पब्लिकेशन भी, ई बुक बना लो, और पता लगा अमेज़न पे, किंडल पे, चारों तरफ तुम्हारी पूरी दुनिया में किताब फैल गई। उसकी विद्या अलग है, उसको सीखना हो तो बाद में मिल लेना हमसे, वो बता देंगे। हम लोगों ने बड़ी ई बुक्स बना डाली हैं, वो पूरी विद्या हमको पता है। तो कई लोग जो हैं वो बोलते हैं, उनका विचार है, उनका निश्चय है, त्याज्यम कर्म दोषवत, कर्म को ही त्यागो। और बहुत ही जो है ना वो डेंजरस समझ के त्यागना है, इसमें हाथ नहीं डालना है, दोषवान है ये। जैसे कहीं पे जहर लिखा हो ना, हैंडल विथ केयर, बच्चों से दूर रखना, बड़ी भयानक चीज है। बिजली का भी खंबा उम्बा हो, बाकायदा हड्डी और खोपड़ी बना देते हैं, हैंडल विथ केयर। इसी तरह से कई लोग कर्म के बारे में बोलते हैं, कर्म हड्डी हड्डी लाओ जल्दी से, ग्राफिक लाओ उसको लगा दे। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणा। और मनीषी थिंकर्स है, थिंकर है, कोई सोचता है, बस थिंकर हो गया। ये थोड़ी है जो थिंकर है जो बोलता सही निकलेगा।
तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पे कुछ चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये कर्म है, दे विल बी अ प्रोफाउंड ब्लेसिंग टू यू। तुम अगर उलझ गए हो तो गलत कर्मों से उलझ गए हो, सुलझोगे तो अच्छे कर्मों से सुलझोगे। तो वो लोग बोलते हैं कि 3 चीजें, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, ये मत छोड़ना, ये तुमको आशीर्वाद देंगे, तुमको कॉम्पिटेंट बना देंगे, तुमको एनलाइटेंड बना देंगे। तुम्हारे अंदर से वो जो भी फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे लिए बाधक हो रहे हैं, उसको ही दूर करने वाले कर्म होते हैं। अब इनका हम लोग पूरा अर्थ देखेंगे, एग्जैक्टली यज्ञ क्या होता है, दान क्या होता है, तप क्या होता है, इसके बहुत कम लोग समझते हैं। इसीलिए इनको रिचुअल समझ लेते हैं, मैकेनिकल समझ लेते हैं। ये मैकेनिकल नहीं है, ये रिचुअल नहीं होने चाहिए। इनमें बड़े बड़े ऐसे रहस्य हैं, ये हमको जगाने के कर्म होते हैं। तो एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो कि बोलते हैं कुछ कर्म जो है वो करना चाहिए। और भगवान आगे बोलते हैं निश्चयम शृणु में तत्र अर्जुन, हमारा निश्चय इस बारे में क्या है। भगवान आप ये जो बता रहे हैं, ये स्कूल और वो स्कूल, आप क्या बोल रहे हो तो बताओ। तो बोलते हैं हमारा क्या विचार है वो अर्जुन हम तुमको बताते हैं कि जो यज्ञ दान तप है वो करने योग्य है, और इनके द्वारा पावनानी, तुम पावन हो जाओगे, तुम नहा लोगे, ऐसा लगेगा। अगर सही में तुमने यज्ञ दान तप का अर्थ जाना, ये विनम्रता से समझो कि तुम नहीं जानते हो, ये रिचुअल्स ही लोग करते रहते हैं। रिचुअल वाले नहीं जानते हैं कि यज्ञ पूजा क्या होती है। जो पूजा को मैकेनिकली करता है उसको पूजा से कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सब भी समझ लेना, बहुत बढ़िया चीजें हैं ये, लेकिन अगर ठीक से करी जाए तो। अब डॉक्टर ने एक बार बोला कि ये दवाई खाना, ये पहले हिला लेना और फिर खा लेना। तो एक आदमी ने हिलाना भूल गया, 2 दवाइयों को मिला के हिलाना था। तो उसने सोचा है कि बच्चे ने अभी लिए है, हमने दोनों बगैर हिलाए दे दी। तो उसने बच्चे को उठाया, उसको पेट हिला दिया कस के, ऐसे झटका। वो बीच बच्चे के 1-2 आते और टूट टाट गई बेचारे की। बहुत ही छोटा बच्चा था, शिशु था। डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब आपने बोला था हिला देना, बस हमने थोड़ा लेट हिलाया था। बोलते हैं बेटा तुमने सत्यानाश कर डाला। जो तुमको बताया जाता है, जिसको समझो, पूजा किसको बोलते हैं, यज्ञ किसको बोलते हैं, तप किसको बोलते हैं, दान किसको बोलते हैं। जाके कहीं दे आए तो दान कर दिया, बोलते तुम फायदा नहीं लोगे, तुमने दे भी दिया तो भी फायदा ही नहीं हुआ। क्या मतलब है? कम से कम समझ तो जाओ ना, किसको बोलते हैं सेवा करना, दान करना। ये चीजें अगर तुम समझ के यहां से जीना चालू करो तो तुम जगने लगोगे, तुम निर्मल होने लगोगे। वो फैक्टर्स जो इम्पेडिमेंट होते हैं वो दूर कर देते हैं। तो अर्जुन ये हमारा पक्ष है। अब हम बताते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं त्याग। दैट इज वाई लर्निंग प्रोसेस, सीखना है। इसमें वैरायटी होती है, एटीट्यूड्स अलग हो जाती है, मोटिवेशंस अलग हो जाते हैं। तो वो बताते हैं कि ये त्रिविधा संप्रकीर्तिता, ये 3 टाइप के बताए जाते हैं। सो देयर सो मच टू लर्न। कर्म तो करना है, और अच्छे कर्म कौन से वो पहले समझना है। अच्छे कर्म क्यों अच्छे हैं ये भी समझना है, और अच्छे कर्म में कैसी वैरायटी हो सकती है वो भी समझना है।
अर्जुन संन्यास चक्कर में भाग मत जाओ, पहले ये सब समझ लो। सो दैट इज द वे टू गो। यही हमारी भगवत गीता हमको कमजोर रह के जीना नहीं बताती है, जग के जीना बताती है। और संन्यास का भी अर्थ बताते हैं, माइंड को संन्यस्त करते हैं, एंड फाइनली संन्यस्त मन से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं वो चीज भी बताए। अब बाकी लोगों को कुछ जब पता नहीं ना तो इधर उधर सुन लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई ये एक सूत्र मिल गया, आई एम फॉलोइंग हु एम आई, को हम। वो रमणा महर्षि जी ने बोला ना को हम, दैट इज सच ए सिंपल थिंग। जबरदस्ती आप लोग इतने सारे ग्रंथ पढ़ाते हैं। रमणा महर्षि जी कितने अच्छे हैं, सिंपल, सिंप्लीफाइज द मैटर। हम बस बोलते रहेंगे को हम, को हम, को हम, सोचते भी रहेंगे, विचार भी करते रहेंगे। भगवान बोलते हैं कि पोंगा पंडित, तुम सोचते हो कि वो विचार जहाँ पे दुनिया भर के कामनाएं हैं, राग हैं, द्वेष हैं, डिपेंडेंसेस हैं, फैसिनेशंस हैं, डिसएंचेंटमेंट्स हैं, यादें हैं, एक की बात करें तुम्हारे अंदर गुस्सा आने लगता है, उसकी बात मत करना, वो नालायक था। ऐसी तो हालत है। और क्या कर रहे हैं, को हम, को हम, को हम। को हम कोई मंत्र है क्या जपने का? ये शुद्ध संन्यस्त मन से विचार की प्रक्रिया है। भगवान वो हमको बताएंगे यहाँ पे कैसे सेल्फ नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए, कैसे वो स्टेट ऑफ माइंड प्राप्त करनी चाहिए, और वो स्टेट ऑफ माइंड की प्राप्ति का भी तरीका क्या होता है। दैट इज आवर भगवत गीता। तो इस तरीके से ये भूमिका बनी है। अब कल हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। हरि ओम। आज का ये प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है अहमदाबाद के निवासी एक कपल है। वो दोनों साइंटिस्ट लोग हैं, वेरी डेडिकेटेड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स और ह्यूमन जीनोम, उसकी स्टडी में उनकी अपनी लैब है, उनका अपना संगठन है, और देश के अनेकानेक विद्वान साइंटिस्ट लोग उनके वहाँ जाते, आदर से उनकी बातें जो हैं वो उनको रेफरेंस देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। वेरी यूनिक फील्ड। वो हैं डॉक्टर जयेश शेठ और उनकी पत्नी डॉक्टर फ्रेनी शेठ। उनका लड़का भी, अभी हम गए थे अहमदाबाद तो उनके घर में भी भोजन हुआ। उनका लड़का भी इसी फील्ड में डेडिकेटेड है। तो इन दोनों ने, ये लोग साइंस की फील्ड में इतना कंट्रीब्यूशन देश में कर रहे हैं, अपनी साइंटिफिक फील्ड में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो ईश्वर के ऐसे भक्त हैं। सो लिविंग अ रियली कंप्लीट होलिस्टिक लाइफ। परमात्मा का भजन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, हिमालय में एकांत में जाना, तपस्वी के बीच रहना, उनकी सेवा करना। वेरी लवली पर्सनैलिटीज। दोनों कपल इतने सरल सिंपल हैं। उन्होंने ये जो है आज के प्रवचन का स्पॉन्सर करा हुआ है। उनके पिताजी जयंतीलाल एंड रमीला बहन और जयंतीलाल जी, तो वो उनके फादर कोविड के ही समय लास्ट ईयर शायद उनका देहावसान हो गया था।
और उनकी मेमोरी में ये जो है शेठ कपल वो आज का जो है वो ज्ञान यज्ञ के लिए अपनी सेवा, अपनी आहुति वो अर्पण कर रहे हैं। तो जयेश भाई को, श्रेणी बहन को, फ्रेनी बहन को बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद। आपके दिवंगत पिताजी और माताजी, उन दोनों के लिए हमारी प्रार्थना है और भगवान उनको सद्गति प्रदान करें। आप जैसा परिवार जिसका है तो उनको सद्गति तो मिल ही गई होगी, जिनके अंदर ऐसी भक्ति थी। और वो ही भगवान कृष्ण की सेवा आज आपके घर में चल रही है, वो परंपरा को आपने कंटिन्यू करा हुआ है। तो उनको सब लोगों को सद्गति मिली है, लेकिन आपकी ऐसी सेवा भावना, इसके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद।